मुंबई से अब खबर है, बांद्रा टर्मिनल हादसे पर रेल अधिकारियों की प्रतिक्रिया सामने आई है। गोरखपुर जाने वाली ट्रेन जनरल बोगी वाली ट्रेन थी, इसीलिए ट्रेन में चढ़ने के दौरान भगदड़ मच गई। प्लेटफॉर्म पर करीब 2500 लोग इकट्ठा हो गए थे। तो ये जानकारी इस वक्त यहाँ पर सामने आ रही है। देखिए, आज सुबह ही यहाँ पर भगदड़ मच गई क्योंकि त्योहारी सीजन है और ऐसे में लोग अपने अपने घरों का रुख कर रहे हैं। मुंबई के बांद्रा रेलवे स्टेशन पर यह हादसा हुआ। यहाँ पर कई लोग घायल हो गए इस हादसे में और उसके बाद अब जो प्रतिक्रिया सामने आ रही है रेलवे की, आपको ये बताएं, इस पूरे मामले को लेकर एक बड़ा स्टेटमेंट सामने आया रेल अधिकारियों का, जो इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि गोरखपुर जाने वाली ट्रेन जनरल बोगी वाली ट्रेन थी और इसीलिए ट्रेन में चढ़ने के दौरान भगदड़ मच गई। प्लेटफॉर्म पर उस वक्त करीब 2500 लोग इकट्ठा हो गए थे। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि जब त्योहारी सीजन है तो ऐसे में क्यों यहाँ पर प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां पुख्ता नहीं की जाती हैं। चूंकि इस तरह के हादसे होना जाहिर तौर पर लाजमी हो जाता है जब भीड़ इतनी ज्यादा होगी। ये जो पूरा मामला यहाँ पर सामने आया है, ये देखिए, हम आपको बताएं 9 लोग यहाँ पर घायल हो गए, जिसमें से 2 से ज्यादा लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है इस वक्त, जो यहाँ पर जानकारी सामने आ रही है। सत्य प्रकाश इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सत्य प्रकाश, गोरखपुर जाने वाली ट्रेन जनरल बोगी वाली ट्रेन थी, अधिकारियों ने इस बात का जिक्र किया है। 2500 लोग यहाँ पर इकट्ठा हो गए थे प्लेटफॉर्म पर और इसी वजह से यहाँ भगदड़ मच गई। क्या यही रीजन है? बिल्कुल, देखिए, रेलवे अधिकारी की तरफ से भी ये बताया गया कि अचानक भीड़ बढ़ने से और भीड़ को कंट्रोल नहीं करने की वजह से यह हादसा हुआ। लोग आनंद फानंद में ट्रेन में जो है जबरन घुसने की प्रयास कर रहे थे। हालांकि जब ट्रेन प्लेटफॉर्म पे लग रही थी तभी से लोगों का चढ़ना शुरू हो गया और उसके बाद जो है एक के बाद एक लोग जो घुसने का प्रयास किए। और खास बात है कि उनके हाथों में जो लगेज था, बैगेज था, उसे लेकर चढ़ने की प्रयास किए। इस वजह से यह भगदड़ हुई है। हालांकि ये भी पुलिस मानती है कि जो सुरक्षा कर्मी थे वहां कम संख्या में थे, लोगों की भीड़ ज्यादा थी, इसलिए लोग चढ़ने में असमर्थ हो गए और यह भगदड़ की वजह से जो है 9 लोग घायल हैं। पुलिस जो है रेलवे अधिकारी की तरफ से भी बताया गया कि 2 लोगों की हालत जो है क्रिटिकल बताई जा रही है, जिन्हें मुंबई के भाभा हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है, जिनका इलाज किया जा रहा है। तो कहीं न कहीं अचानक भीड़ बढ़ना और इस तरह से लापरवाही सामने आना जाहिर तौर पर ये सुरक्षा कर्मियों के ऊपर भी सवाल खड़ा करता है कि जब आपको पता है कि त्योहारी सीजन में लोग जो अपने गांव जाते हैं और प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर अमूमन एक्सप्रेस ट्रेनें ही लगती हैं और उसी ट्रेन से लोग प्रवास करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो है प्रचुर मात्रा में जो है अधिकारियों की तैनाती नहीं करना, ये बिल्कुल सवाल खड़ा करता है। हालांकि यह जांच की जा रही है कि इसमें लापरवाही कहाँ से हुई है, कैसे यह भगदड़ मची, किसी ने कोई इस तरह की बातें फैलाने की कोशिश तो नहीं की, इसकी जांच की जा रही है। यानी इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल इस वक्त चल रही है सत्य प्रकाश। लेकिन बड़ा सवाल तो यही उठता है ना कि ये तो एक नॉर्मल सी बात है। अभी जिस बात का अधिकारी भी जिक्र कर रहे हैं कि 2500 लोग करीब करीब यहाँ पर मौजूद थे स्टेशन पर, तो त्योहारी सीजन है, ऐसा तो होगा ही। लेकिन क्या अब इस तरह के मामलों में जवाबदेही तय नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह का ये कोई पहला मामला नहीं है? बिल्कुल, देखिए, पिछली बार जब छठ पूजा थी उस वक्त भी कुर्ला स्टेशन पे इसी तरह की भगदड़ हुई थी, भीड़ हुई थी, जिसमें काफी लोग दबे होने की जानकारी आई थी, काफी लोग घायल भी हुए थे। ये दूसरे साल की घटना है जब लगातार इस तरह की घटना सामने आ रही है। इस बार जो है बांद्रा टर्मिनल्स पे यह घटना सामने आई। हालांकि आज संडे का दिन है, लोग लोकल को प्रवास ज्यादा करते हैं, लेकिन लोकल जो है आज थोड़ी देरी से आ रही है क्योंकि मेंटेनेंस का काम चल रहा है, मेगा ब्लॉक लगा हुआ है। कल ही रेलवे की तरफ से आह्वान किया गया था कि मुंबई में वेस्टर्न हाईवे सबब और जो हर्बल लाइन है, सेंट्रल लाइन है, दोनों पर जो है मेंटेनेंस का काम चल रहा है। ये भी बड़ी वजह मानी जा रही है कि लोग जो है ज्यादा संख्या में जो है रेलवे प्लेटफॉर्म पे आ गए और अचानक से भगदड़ मची। तो कहीं ना कहीं देखिए, जवाबदेही और जिम्मेदारी तो लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि सिर्फ ये कहते हैं ना कि हम जांच कर रहे हैं और जांच में जो भी दोषी हो गया उसके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे, इतना नहीं होता है। आपको ये मानना पड़ेगा कि आपकी लापरवाही है, क्योंकि रेलवे प्रशासन की तैनाती जिस तरह से होनी चाहिए थी उस तरह से नहीं हुई। उन्हें पता भी था कि रोज रेलवे एक्सप्रेस ट्रेनें यहाँ से गुजरती हैं, यहाँ पर भगदड़ होती है, भीड़ होती है, लोग जब ट्रेन लगती है तो लोग चढ़ने का प्रयास करते हैं। काफी लोग ऐसे हैं जिनको टिकट नहीं मिलता तो चालू डिब्बे में जाने का प्रयास करते हैं। अब ऐसे में जो लंबी लाइन लगती है वो चालू डिब्बों के लिए लाइन लगती है। जिनके पास टिकट होता है वो समय पर आते हैं और अपने अपने जो टिकट के तय अनुसार जो है अपने बोगियों में बैठ जाते हैं। लेकिन जब चालू
डिब्बे लगते हैं तो जाहिर तौर पर लोगों की भीड़ एक अचानक जमा हो जाती है, और ऐसे में रेलवे की तरफ से बिल्कुल सुरक्षा व्यवस्था का करना चाहिए था, लेकिन इस तरह की चीजें अभी तक सामने नजर नहीं आ रही कि रेलवे ने किया कुछ है। हालांकि रेलवे जरूर कर रहा है कि जिस तरह की भीड़ थी उस तरह की सुरक्षा कर्मी वहां तैनात नहीं थे, इसलिए यह भगदड़ हुई और अचानक ये सब चीजें हो गई है। तो देखिए, अचानक से ये सब चीज़ें हुई हैं और अभी फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर हालांकि जांच पड़ताल चल रही है, लेकिन कहना इस वक्त अधिकारियों का यही है कि भीड़ ज़्यादा थी और इसी वजह से यहाँ पर भगदड़ मच गई। शुक्रिया आपका सत्यप्रकाश, ये जानकारी साझा करने के लिए। आज सुबह बांद्रा टर्मिनस में 22921 बांद्रा टर्मिनस गोरखपुर अंत्योदय एक्सप्रेस, जिसका शेड्यूल डिपार्चर 5:15 था, इस ट्रेन को जब 2:44 पे प्लेटफॉर्म पे यार्ड से प्लेटफॉर्म पर लाया जा रहा था, उस समय प्लेटफॉर्म पर आने के और ट्रेन खड़ी होने के पहले ही कुछ यात्रियों ने चलती हुई हालत में इस ट्रेन को बोर्ड करने की कोशिश की, जिससे 2 यात्रियों को चोट आ गई और इन दोनों यात्रियों को रेलवे प्रशासन ने एम्बुलेंस की व्यवस्था से इमीडिएटली भाभा हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया, जहां इनका उपचार हो रहा है। वेस्टर्न रेलवे रेगुलर बेसिस पे हॉलीडे स्पेशल का नोटिफिकेशन करता आया है। अब तक हमने ऑलमोस्ट 2500 ट्रिप का नोटिफिकेशन ऑलरेडी कर दिया है। यात्रियों को विभिन्न माध्यम से, चाहे हमारे पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम हो, चाहे सोशल मीडिया हो, इसके थ्रू इंफॉर्मेशन दी जा रही है इन नए हॉलीडे स्पेशल नोटिफाइड ट्रेन्स के बारे में। हम यात्रियों से अनुरोध करते हैं कि स्टेशन पर आपके लिए समुचित व्यवस्था की गई है। आरपीएफ, जीआरपी, टिकट चेकिंग स्टाफ वहाँ मौजूद हैं ताकि आप क्रम से और एक कतारबद्ध तरीके से ट्रेन्स में बोर्डिंग करें। आपसे अनुरोध ये है कि कृपया करके चलती हुई गाड़ी में बिल्कुल भी बोर्ड ना करें और इंश्योर करें कि रेलवे के जो स्टाफ वहाँ मौजूद हैं आप लोगों को बोर्डिंग कराने के लिए, जिस तरीके से वो आपको दिशा निर्देश देते हैं उसका पालन करें, ताकि आप सेफली और कन्वीनियंट और आरामदायक तरीके से अपने गंतव्य तक जा सकें।